3 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज मैं सोच रहा हूँ स्पाइडर प्लांट के सीड्स भी हार्वेस्ट करके देख लिए जाएँ कि इसके सीड्स को किस तरह हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि 12 महीने ग्रोथ करता है। बस बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी थम जाती है और जैसे ही बाहर के दिन फरवरी से शुरू होते हैं तो पूरी गर्मियाँ इसकी ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन इसको फुल धूप में नहीं रखना। ये शेडी एरिया का पौधा है लेकिन कंप्लीट इंडोर प्लांट नहीं है। पूरी गर्मियाँ किसी भी दिन इसके पौधे में से रनर निकलता है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। लंबी लंबी स्टिक्स निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं और उसके आगे फूल लगते हैं वाइट कलर के। और जब फूल सूख जाते हैं तो ये कुछ इस तरह के हो जाते हैं, मतलब सीड पोड इनका बन जाता है और इनके अंदर सीड्स भी होंगे। किसी किसी में सीड्स भी होते हैं, किसी किसी में नहीं भी होते। और सीड्स के अलावा ये रनर्स भी देता है, जैसे कि ये देख सकते हैं। इसको काट के हम लगाएंगे तो हमारा पौधा बन सकेगा। तो आज हम बात करेंगे इनके सीड्स को हम किस तरह हार्वेस्ट कर सकते हैं। 6 महीने का पौधा हो तो उसको सीड्स लग सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस पौधे को पानी कम मिला होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा मिलता रहेगा तो इसके सीड्स बन ही नहीं पाएंगे। सिर्फ फूल खिलेंगे, कभी कभी वो भी झड़ जाया करेंगे। सीड पोड बनेगा लेकिन उसके अंदर बीज नहीं होंगे। ये मैंने एक पौधा लिया है और इसके आगे जो फूल लगे होंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं, पूरा गुच्छा ही लगा हुआ है। इनके अंदर से किसी किसी में बीज भी होंगे, किसी में नहीं भी होंगे। जगह जगह पर जहाँ जहाँ नोड एरिया होगा वहाँ पर इसके जो फूल हैं खुश्क हो जाते हैं, तो उसके बाद में उसके अंदर बीज बन जाते हैं। ये देखिए, इस एरिया में बहुत ज़्यादा हैं। बस हम सीड्स को तोड़ लेंगे, बहुत आसानी से ये टूट जाते हैं जब ये खुश्क हो जाएं। स्पाइडर प्लांट को रनर के थ्रू ग्रो करना या पप्स के थ्रू डिवाइड करना बहुत आसान रहता है। सीड से ग्रो करने पर इसकी जर्मिनेशन थोड़ी सी लेट शुरू होती है और अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए इसके सीड्स को तो ये गल जाते हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतने काफ़ी है। देखते हैं कितने सीड्स निकलते हैं थोड़े से फूलों में से। इनमें से कुछ एम्प्टी भी होंगे और कुछ के अंदर सीड्स होंगे। पुश करने पर ही पता चल जाएगा। अगर पुश करने पर वो बहुत ही बारीक हो जाए तो समझ लीजिए उसके अंदर कोई भी बीज नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर हैं। जब आप पुश करेंगे आपको थोड़ी सी हार्डनेस फील होगी तो समझ आइएगा उस पोड के अंदर, मतलब खुश्क फूल के अंदर बीज हैं। ये हैं जी इसके सीड्स। जिस तरह मिर्च के बीज होते हैं समझ लीजिए उसी तरह के बीज हैं, लेकिन काले रंग के हैं। पहचान आपको हो ही जाएगी। चलिए जी, इसी तरह हम, ये बिल्कुल ही खाली लग रहा है मुझे, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप पोड को उल्टा करके देखेंगे, ये देखिए इसके अंदर सीड्स हैं। एक सीड तो मुझे नज़र आ गया, ये काला काला सा। ये रहा एक सीड, मिर्च के जैसा ये बीज है। बस आप इसी तरह सीड्स को निकाल सकते हैं और उसको अलग से ग्रो कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। जब तेज़ हवा चल रही हो तब ये काम मत कीजिएगा, नहीं तो आपके जो सीड्स हैं वो हवा में उड़ जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी हल्के फुल्के होते हैं। लेकिन ये थोड़े से फूलों में से इतने सारे बीज हमारे निकल आए। आजकल मेरे पौधे के ऊपर इस तरह बीज बन सकते हैं तो आपके भी बनेंगे। ज़रा आप देखिए तो सही आपके पौधे में कितने बीज बनते हैं। जाइए और फटाफट से इसी तरह उनको हार्वेस्ट कीजिए जिस तरह अभी मैंने आपको बताया। और उतारने के बाद इनकी सीडलिंग भी कर सकते हैं आप। सीडलिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आपने किस तरह इसके बीज लगाने हैं और कितने दिनों में इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है, क्योंकि अभी मुझे मालूम ही नहीं है कि इनके सीड्स कितने दिनों में जर्मिनेशन अपनी शुरू करते हैं। वो तो जब हम करेंगे तभी पता चलेगा। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।